नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान और चाइना के लिए बड़ा झटका चल रहा है। बेंगलुरु में एरो स्पेस शो के आगाज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन और पाकिस्तान को दी है धमकी, खुली चेतावनी दी है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल बाइडेन प्रशासन भारत के साथ रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करना चाहता है, अमेरिकी अधिकारी। और इस बीच बाइडेन का भी बड़ा बयान निकल के आया है। एलएसी पे टकराहट के बीच चीन पर का बड़ा हमला आर पार का ऐलान। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। सीपीसी को लेकर चीन के खिलाफ भयंकर बगावत, पाकिस्तान की संसद में जमकर हंगामा हुआ है। सीपीसी छोड़ो चाइना, जी बलूचिस्तान में विरोध शुरू हो चुका है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और इस बीच दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर गर्मा रही पाकिस्तान की राजनीति। इमरान खान बोले कल ही दे दूंगा इस्तीफा, लेकिन एक शर्त रख दी है, वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच इंतजार हुआ खत्म, आज होगा तेजस लड़ाकू विमान खरीदने का 48,000 रुपए का सौदा। चीन और पाकिस्तान को करारा झटका, भारतीय वायु सेनाएं होंगी और मजबूत। तो दोस्तों सब कुछ खबरें करके विस्तार से बताएंगे। किसान आंदोलन तो एक प्रयोग है, असल में पूरी की पूरी खिचड़ी तो CNRC के खिलाफ है। जी हाँ, अगर ये अगर इस कानून को वापस लिया गया तो फिर इसके बाद आर्टिकल 370 CNRC के खिलाफ होगा आंदोलन। भाजपा ने बड़ा आरोप लगाया है किसानों के नेताओं के ऊपर, तो वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। संजय सिंह पर शिकंजा, जी हाँ बड़ी खबर निकल के आ रही है। हंगामा करना भारी पड़ गया है, राज्यसभा में हंगामा करना भारी पड़ा है। संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। दिन भर की फटाफट अंदाज में एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए तत्पर तैयार है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के दर्शक। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के आगाज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को दी नसीहत। दरअसल दोस्तों बेंगलुरु में आज एरो इंडिया शो का आगाज चल रहा है। इसमें खास करके फाइटर जेट अपने करतब दिखा रहे हैं। और इस बीच आगाज के बीच सभी फाइटर जेट अपने करतब दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने चेल से 83 तेजस LCA की खरीद का सौदा भी किया है। आपको बता दें कि इंडिया एयर शो में भारतीय नौसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक और सारंग हेलीकॉप्टर ने एक टीम ने एरोबैटिक प्रदर्शन किया। इसके अलावा अमेरिकी V-1B लॉन्चर एयरक्राफ्ट ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस विमान संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी डाकोटा के किसी एयरबेस से उड़ान भरकर बेंगलुरु तक आने में 26 घंटे का समय लगा। सरकार ने चेल से किया है 83 तेजस LCA की खरीदारी का सौदा। आपको बता दें कि सरकार ने आज 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के साथ बुधवार को 48,000 करोड़ का सौदा किया है। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक अधिग्रहण BL कांत राव के HAL के प्रबंधन निर्देशक एवं अध्यक्ष R माधवन को ये अनुबंध एरो इंडिया 2021 के शुभारंभ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सौंपा गया है। ये देश का अहम रक्षा और एरोस्पेस शो है। HAL द्वारा निर्मित तेजस एक इंजन वाला है, बेहद कुशल बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान भी है। गौरतलब है कि सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पिछले माह HAL से 73 तेजस MK-1 तथा 10 LCA तेजस MK-1 प्रशिक्षित विमान खरीद की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में एयरक्राफ्ट ने आत्मनिर्भर भारत में फ्लाई पास्ट किया हिस्सा लिया। इसके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट ने भी फ्लाई पास्ट किया है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ही वायुसेना का कर्तव्य दिखाया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को दी चेतावनी का, भारत किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देगा। दुनिया भर में प्रतिष्ठित एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एयरोस्पेस आज चल रहा है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि फिलहाल आने वाले खतरों को, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इशारों में उन्होंने कहा है कि भारत राज्य समर्थित आतंकवाद का शिकार रहा है और अब ये वैश्विक स्तर का खतरा बना हुआ है। राजनाथ ने कहा है कि हमने लंबे समय से अपनी सीमाओं पर यथास्थिति बदलने के लिए बाहर से बल लगाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों को देखा है। भारत हर कीमत पर अपने लोगों को क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने और उसे हराने के लिए सतर्क और तैयार है। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि 3 दिन का ये कार्यक्रम
अच्छा होगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर बाइडेन प्रशासन भारत के साथ रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करना चाहता है। अमेरिकी अधिकारी का बड़ा बयान। अमेरिका की एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा है कि फिलहाल भारत के साथ अमेरिका का रक्षा संबंध और सहयोगी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली सरकार के नेतृत्व में जारी रहेगा। अमेरिकी वायुसेना के उप सचिव अंतर्राष्ट्रीय मामले के लिए एल टोलबेंट ने संवाददाताओं से कहा कि भारत को अमेरिका का प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित करना एक मील का पत्थर था। इसकी घोषणा पूर्ववर्ती सरकार के दौरान की गई थी। हम इस अपने सहयोग को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। अमेरिका में नए प्रशासन के साथ रक्षा संबंधों में संभावित बदलाव के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में ये कुछ एक बातें कही हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलापा शांति का राग भारत संग निकले जम्मू कश्मीर की त्रासदी का समाधान। भारत की धरती के लहूलुहान करने वाले आतंकवादियों को पनाह देने वाले सीमा पार से ताबड़तोड़ सीजफायर उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान ने शांति का राग छेड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की बात कह दी है। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में ग्रेजुएशन समारोह के दौरान बाजवा ने हर दिशा में शांति का हाथ बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान और भारत को भी लंबे वक्त से चले आ रहे जम्मू कश्मीर विवाद का वहाँ लोगों की उम्मीदों के मुताबिक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना चाहिए और इसी मानव त्रासदी का तर्कपूर्ण नतीजा निकालना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल शांति की इच्छा का कोई कमजोरी न समझे। पाकिस्तान की सेना किसी भी खतरे को खत्म करने की क्षमता रखती है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर शांति की रो रहा है इमरान खान। हम चलते हैं, अगली अपडेट। चीनी परियोजना CPEC का भयंकर विरोध। पाकिस्तान की संसद में हुआ जमकर हंगामा। इमरान खान को करो बाइकआउट का भी नारे। पाकिस्तान की संसद में विवादित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC आर्थिक अथॉरिटी सहित 3 विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। विपक्षियों का आरोप है कि फिलहाल इस योजना पर सरकार किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रही है। विधेयक के पारित होने के दौरान जब विपक्षी सदस्यों को इस पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया तो हंगामा शुरू कर दिए थे। सदस्य नेशनल असेंबली स्पीकर शर केसर की पीठ के सामने आ गए हैं और नारेबाजी करने लगे थे। सदस्यों ने भी महंगाई का मुद्दा उठाया और इनका कहना है कि फिलहाल देश में बिजली और पेट्रोल के बढ़ते दामों में आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया गया है। CPEC अथॉरिटी विधेयक की अवधि समाप्त हो जाने के बाद सरकार ने इसके 120 दिन के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि CPEC का विरोध न केवल पाकिस्तानी संसद में बल्कि बलूचिस्तान भी लगातार कर रहा है। तो चीन की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस बीच अमेरिका ने भी भारत के समर्थन में एलएसी पर मुद्दे उठाकर कहीं न कहीं तरीके से चीन को खतरे में डाल दिया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। ब्रिटेन की मंत्री भारत यात्रा के दौरान वाणिज्यिक मंत्री गोयल से करेंगी मुलाकात। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री लिज ट्रस बृहस्पतिवार को भारत की यात्रा पर आएंगे और वहीं वो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत और प्रस्तावित विस्तारित व्यापार भागीदारी को लेकर आगे की रूपरेखा तैयार करने पर भारत आ रही हैं। इससे पहले नवंबर में दोनों के मंत्रियों के बीच ऑनलाइन बातचीत भी हुई थी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर आपको बता दें फिलहाल कांग्रेस की चुनावी सुनामी केवल बांग्लादेश में आ सकती है। अजमल को गोदी में बिठा नाम बदल ले कांग्रेसी। असम के मंत्री का बड़ा बयान। दरअसल पूर्वोत्तर में भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में होने वाले चुनाव में से ठीक पहले कांग्रेस के दाव पर जमकर तंज कसा है। शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की चुनावी सुनामी अब सिर्फ बांग्लादेश में आ सकती है। दरअसल असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने एक दिन पहले ही कहा था कि भाजपा असम में कांग्रेस और उनकी साथी पार्टियों द्वारा लाई गई सुनामी में बह जाएगी। इसी पर प्रतिक्रिया में शर्मा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता के दावे पर कहा है कि रिपुन बोरा को यह पता होना चाहिए कि सुनामी मुद्दा समुद्र में आती है और ये नदी में नहीं आती है। हम असमी लोग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहते हैं। सुनामी सिर्फ समुद्र में आती है और बांग्लादेश समुद्र के काफ़ी करीब है, इसलिए रिपुन बोरा की कही गई सुनामी सिर्फ बांग्लादेश में ही आ सकती है। हम नदी के किनारे बसी सभ्यता हैं। हम नदी में आने वाली शांत हवा की मज़ा लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं तरीके से कांग्रेस पर टिप्पणी की। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन पर बीजेपी गृह मंत्री का बड़ा बयान निकल के आया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का बड़ा बयान निकल के आया है और कहीं ना कहीं एक तरीके से
किसान प्रदर्शनकारियों पर बड़ा हमला बोला है और इसकी तुलना उन्होंने स्पष्ट तरीके से जोड़कर रख दी। दरअसल किसान आंदोलन एक प्रयोग है, अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इसके बाद देश भर में आर्टिकल 370 और CAA के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो जाएगा और ये सब वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए दोस्तों, भाइयों और मित्रों, आप सभी भी हो जाए अलर्ट, क्योंकि आपके देश को तोड़ने की बहुत कोशिश की जा रही है। अब मुद्दा आपके हाथों में, आप देश टूटता हुआ देखना चाहते हैं या फिर जुड़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्र ने बड़ा हमला बोला है, कहा है ये एक संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है, प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद CAA और NRC के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा, संजय सिंह समेत आपके तीनों सांसदों को सदन से किया गया बाहर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल सदन से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के इन 3 देश विरोधी सदस्य 3 सांसदों को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति ने कहा है, वेंकैया नायडू ने इसे बाहर उठा के फेंको। आपको बता दें, राज्यसभा में बुधवार को आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य संजय सिंह, सुशील गुप्ता और ND गुप्ता को सदन की कार्रवाई बाधित करने दिन भर के लिए लंबित कर दिया गया है और बाद में उन्हें मार्शल की मदद से बाहर उठाकर फेंक दिया गया। आपको बता दें कि राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर 14.5 घंटे तक चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष की बीच सहमति बनी है, लेकिन इस सरकार और विपक्ष में सहमति के बीच संजय सिंह लगातार हमलावर हो रहे थे। खास करके एक कहीं ना कहीं राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने कहा इसको हटाकर फेंको यहाँ से। अब उनको पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, राज्यसभा में भाजपा ने उठाया हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा। जी, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने राज्यसभा में आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले का मुद्दा भी उठाया और केंद्र सरकार से संबंध में उचित कार्रवाई का आग्रह भी किया है। आपको बता दें कि भाजपा सदस्य GVL नरसिम्हा राव ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया है कि पिछले 19 महीनों में आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों पर हमले, उन्हें तोड़ने व मूर्तियों को अपवित्र करने और इसी प्रकार के अपराधों से संबंधित 140 मामले सामने आए हैं। भाजपा ने राज्यसभा में आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर इस संबंध में उचित कार्रवाई का आग्रह भी किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। फडणवीस बोले, शरजील उस्मानी ने क्या हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया? हिंदुओं की भावनाओं का अपमान, चुप क्यों है उद्धव सरकार? जी हाँ, दरअसल एल्गार परिषद के हालिया भाषण में कहा गया है कि शरजील उस्मानी नाम का एक शख्स भयानक सोच के साथ पुणे आता है और हिंदुओं के लिए खतरनाक बातें कहता है। ऐसे में राज्य सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया है कि क्या महाराष्ट्र में मुगल शासन है, कोई भी हिंदुओं का अपमान कर सकता है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील उस्मानी ने पुणे में हाल ही में आयोजित एल्गार परिषद के सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया था। उस्मानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही, बिहार सरकार का बड़ा फरमान, हिंसक प्रदर्शनों में शामिल लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ, दरअसल बिहार में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब लोगों को, खासकर युवाओं को भारी पड़ेगा। बिहार सरकार में एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा गया है कि राज्य में हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने वाले सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और इसमें पहले नीतीश सरकार की पुलिस ने सोशल मीडिया पर सोच समझकर लिखने का फरमान जारी किया था। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि अथवा सरकारी अधिकारी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया था। वहीं अब नीतीश सरकार की ओर से जारी फरमान में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या फिर ऐसे किसी अन्य मामलों में हंगामा हुआ और कानूनी व्यवस्था में बाधा डाली गई तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को न सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही ठेका मिलेगा। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जोड़ा आत्मनिर्भर भारत को 220 के हिंदी शब्दों की लिस्ट में। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भर भारत को 2020 के हिंदी भाषा का शब्द घोषित कर दिया है। ये शब्द भाषा विशेषज्ञ कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और
इमोमन फॉलेक्स के एक सलाहकार पैनल द्वारा चुना गया है। ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द से यहाँ तात्पर्य ऐसे शब्द से है जो पिछले साल के लोकाचार, मनोदशा या फिर स्थिति को प्रतिबंधित करे और जो सांस्कृतिक महत्व को एक शब्द के रूप में लंबे समय तक बने रहने की क्षमता रखता है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कोविड-19 से निपटने के लिए पैकेज की घोषणा की तो फिर उन्होंने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए देश को एक अर्थव्यवस्था के रूप में, एक समाज के रूप में और व्यक्तिगत तौर पर आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया था। हम चलते हैं अपडेट लेते। राजद्रोह में फंसा थरूर, शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, कांग्रेस नेता डॉक्टर शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई दिल्ली हिंसा में एक प्रदर्शनकारी की मौत और हिंसा भड़काने को लेकर कई राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले के खिलाफ शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद कांग्रेसी सांसद शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत कई लोगों पर हिंसा भड़काने के आरोप में कई राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं। इन्हीं मामलों को लेकर दोनों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेसी नेता शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई के अलावा वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ नाग ने भी के खिलाफ दर्ज मामलों की सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट स्वामी ओम का 63 साल की उम्र में निधन, पैरालाइज से हो गया शरीर। दरअसल बिग बॉस 10 के विवादित कंटेस्टेंट रहे स्वामी ओम का निधन हो गया है। वो पिछले कुछ महीनों से बीमार थे। खबरों के मुताबिक उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। इसी के चलते बुधवार को उनकी मौत हो गई और 63 साल के थे। स्वामी ओम का दिल्ली के एम्स में निधन इलाज चल रहा था। स्वामी ओम के दोस्त मुकेश जैन के बेटे अर्जुन ने ये खबर दी है। अर्जुन ने बताया है कि उन्हें कुछ दिन पहले पैरालिसिस का अटैक आया था। कोरोना वायरस ठीक होने के बाद उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। स्वामी ओम का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट में दोपहर को किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग जींद में हो रही थी महापंचायत, राकेश टिकैत का टूटा मंच। जी हाँ, बड़ी खबर, धाराशायी हुआ फर्जी किसानों का मंच। आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जींद में फर्जी किसानों का आज चल रहा था आंदोलन, जिसमें पूरी तरीके से राकेश टिकैत के मंच पर चढ़ते ही मंच ही ढह गया और अब लोग जमकर मजे ले रहे हैं कि आखिर ये कैसे और हिस्सा लेते ही कैसे इनका मंच टूट गया। ये कहीं नहीं कहीं भगवान की इशारे। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।